में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बयान पर मचा है सियासी घमासान। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पी चिदंबरम ने कहा कि कैसे पता चला कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे और आतंकी पाकिस्तानी हैं, इसके सबूत क्या हैं? इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने पी चिदंबरम के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला है। तो वहीं सदन में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सबसे पहले पी चिदंबरम के विवादित बयान का ही मुद्दा उठा और जमकर हंगामा हुआ। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पहलगाम हमले पर ऐसा बयान दिया कि अब उस बयान पर सियासी ज्वार भाटा आ गया। उन्होंने कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. चिदंबरम के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर चिदंबरम को घेर लिया। जब भी हमारी सेनाएं पाकिस्तानी आतंकवाद का सामना करती हैं, तो कांग्रेस भारत के विपक्ष से ज्यादा इस्लामाबाद के बचाव पक्ष के वकील ज्यादा दिखते हैं। वो हमेशा दुश्मन की रक्षा की कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। यही वजह है कि बीजेपी ने चिदंबरम के बयान को पाकिस्तान परस्ती बताया। आखिर पी चिदंबरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से था। पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदंबरम और कांग्रेस बोल रही है। चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? चेहरे से नकाब क्यों नहीं हटना चाहिए? जब पहलगाम की धरती खून से लाल हो चुकी हो, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ऐसा बयान आना, क्या ये सिर्फ शब्दों की चूक है या सोच की परछाई? सवाल सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, उस राजनीतिक संस्कृति पर है जो हमलों की निंदा से पहले प्रमाण मांगती है और दुश्मन को संदेह का लाभ देती है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस को पाकिस्तान की पैरवी करने वाली पार्टी बता रही है और देश पूछ रहा है, आखिर कब तक राजनीति देशभक्ति से टकराएगी? क्या आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी दो राय हो सकती है? इधर श्रीनगर में सेना के ऑपरेशन महादेव को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं और मारे गए आतंकियों का संबंध आतंकी संगठन लश्कर के साथ है। श्रीनगर के लिडवास इलाके के महादेव माउंटेन पर श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा था। आतंकियों के पास से ग्रेनेड और AK-47 भी बरामद हुई है। मारे गए आतंकियों का संबंध पहलगाम हमले से हो सकता है। पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मारा था। तीनों आतंकियों का संबंध ये बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले से हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज ये बड़ा ऑपरेशन, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव, चलाया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। 3 आतंकियों को इसमें ढेर कर दिया गया और तीनों के नाम भी सामने आ गए हैं। और यह कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, ऐसी आशंका है कि इन तीनों आतंकियों के तार उस हमले से जुड़े हुए थे। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बवाल हो गया है। डिंपल यादव को लेकर दिए गए बयान पर एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। इस पर डिंपल यादव ने भी निशाना साधा। डिंपल यादव ने कहा, अच्छा होता
कि मणिपुर पर भी ऐसा ही प्रदर्शन किया जाता। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयानबाजी को लेकर भी डिंपल ने सवाल पूछे। महिला अफसर पर बयानबाजी देने वालों पर कुछ नहीं बोल रही है बीजेपी। उधर बीजेपी के हमलावर रुख के बाद कांग्रेस ने भी मौलाना रशीदी के बयान की कड़ी आलोचना कर दी है। अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री, और वो आदमी जो बोल रहा है, मैं उसको याद दिला रहा हूँ, तुम कहाँ से पैदा हुए? तुम्हारा जन्मभूमि एक माँ की कोख है, एक महिला की। तेरे जन्मभूमि के खिलाफ तुम ऐसा बोल रहे हो। तेरे जन्मभूमि का मर्यादा नहीं करने वाले तुम कैसे? तुम आदमी भी हो। तो डिंपल यादव के अपमान को लेकर भोपाल से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बड़ा बयान आया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मामला राजनीतिक नहीं है, हिंदू बहन बेटी के मान सम्मान की बात है और इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो डिंपल यादव के राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, ये भारत की सनातन की बेटी का मुद्दा है। इसलिए मौलाना को हर हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ या किसी भी बहन बेटियों के साथ कुछ भी टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हो चुका है। बिल्कुल, और कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। मानसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां और गिरगिट के खिलौने लेकर पहुंच गए। गांधी प्रतिमा के सामने उन्होंने नारेबाजी की। कांग्रेस के विधायकों का आरोप है कि बीजेपी ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तथ्यों के साथ कांग्रेस सदन के अंदर चर्चा करे, इस तरह नारेबाजी और प्रदर्शन कर सदन का समय बर्बाद न करे। एमपी में विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज